नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है और देखने वाले हैं कि सब इंडेक्स का कैसा क्या बिहेवियर रहा है और क्या आने वाला स्ट्रैटेजी रह सकता है। हम कैसे डे ट्रेड कर सकते हैं, क्या कैसे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जो भी हमारा चार्ट यहाँ पर खुला हुआ है वो है निफ्टी का और इसको हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि वो कितना अच्छी तरह से एक बुलिश रैली दे दिया है और यहाँ इस जगह पर मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेस किया था। ओके, रिट्रेस करके यहाँ पर वहाँ से फिर नीचे से ऊपर उसने कंटिन्यू करने लगा। तो अभी इसका व्यू क्या है, अभी अगर ये इसको ब्रेक करता, ओके 24,000 जो कि मार्केट के लिए सबसे एक क्रूशियल जोन था, अगर वो ब्रेक करता तो तभी हम ये मानते हैं जब भी ये 24,000 ये ब्रेक करेगा, मतलब आने वाले उस मार्केट डायनामिक्स को देख के, पर 24,000 उसके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम करेगा। ओके, तो उसका अगर नीचे जाएगा तो फिर वो हमें एक ऐसा एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए 24,000 हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है और अभी मार्केट अभी 25,000 क्रॉस कर लिया है। तो अभी इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, अभी उसका टारगेट होगा 26,000। ओके, मार्क दिस नंबर 26,000, क्योंकि ये देखो हज़ार पॉइंट में निफ्टी ऐसा आएगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाता, तो ये ऐसा मार्केट मूव करता है। ओके, सो दिस इज हाउ मार्केट मूव्स। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमें वीक को क्या रहेगा क्या नहीं धीरे से हमें समझना होगा। अगर मार्केट ऐसा ब्रेक करता है तो हमें ऐसा पैटर्न देखने को मिल सकता है। ओके, सो अगर ये आपके दिमाग में रहेगा तो आपको आसानी होगी समझने के लिए कि क्या है और क्या नहीं। ओके, तो वीकली क्या है, क्योंकि निफ्टी हमारा सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट इंडेक्स है, इसीलिए अभी वीकली उसने एक रेड कैंडल बनाया था। ओके, फिर अभी ने उसने कुछ गवर्नमेंट का डिक्लेरेशन आया, फिर उसने बहुत ही अच्छी तरह से ग्रीन कैंडल बना दिया। तो थेसिस क्या है, थेसिस ये है अगर ये ग्रीन कैंडल बनाता है तो ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए, अगर रेड कैंडल बनाया है तो यहाँ पर रेड कैंडल बनाना चाहिए था। ओके, रेड कैंडल नहीं बनाया, ग्रीन कैंडल बनाया, इसका हाई ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा, काम खत्म, सीधा सीधा बात है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट मैं जो आपको बोल रहा हूँ, तो कोई बोल सकता है कि यार आपने कैसे मान लिया कि 26,000 ही होगा, तो इसके लिए आपको पास्ट में जाके देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 24,000, यहाँ पर 25,000, फिर उसके पीछे क्या, यहाँ पर 24,000 था, यहाँ पर फिर 23,000 था, फिर उसने यहाँ पर 22,000, तो 22,000 से सीधा आ गया कहाँ पर 23,000, एक रेड कैंडल बनाया। तो अभी इलेक्शन का टाइम था, उसने रिकवरी दिखाया, सीधा 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 धड़ाधड़ 25,000 तक चला आया। ओके, फिर यहाँ से आया 24,000 से डिटेस्ट किया, अभी कहाँ 25,000 ब्रेक किया, तो नेक्स्ट टारगेट क्या आता है। ओके, तो नेक्स्ट टारगेट आता है 26,000 जो कि बड़ा टारगेट है। ओके, और छोटा उससे क्या होता है, वो है 25,500। आप अगर ऐसे मार्केट को मतलब डिवाइड कर दोगे ना, 25, उसके बाद क्या होता है 25, 25.5, देन 26, देन 26.5, अब मतलब 26,500। ओके, तो आप अगर ऐसे एक टाइम लाइन या स्केल आप बना के चलोगे ना तो आपको ईजी होगा कि देखने में कि यार हाँ मार्केट इसको तो सपोर्ट कर रहा है। मैं आपको एक या दो दिखा के नहीं बोल रहा हूँ, अगर मार्केट राउंड नंबर को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है मैं छोटा सा आपको दिखाना चाहूँगा। ओके, देखो यहाँ पर सिर्फ क्या हुआ एकदम, हाँ ये नहीं हो सकता कि एकदम 26,000 बोला है तो 26,000 से ही होगा, नहीं, 100, 20, 50 ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर उसने क्या किया 22,000, फिर आ गया 23,000, फिर आ गया 24,000, उससे पहले क्या गया था 21 से फिर गया, फिर 21 से थोड़ा सा रिटेस्ट किया, फिर ऊपर किया। ओके, फिर नाउ कम बैक, फिर यहाँ पर 19,000 से ऊपर आया। मैं कहाँ दिखा रहा हूँ, वीकली टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखा रहा हूँ, वीकली टाइम फ्रेम में 21,000 तोड़ा, एकदम से ऊपर गया, जब तक ये वहाँ से नहीं गिरता तो कोई एक 22,000 मतलब देखो 19,000 यहाँ से उसने, फिर इसने यहाँ से 19,000 ब्रेक किया था, यहाँ से उसने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया था 19,000 से पहले 18,000 के पास, फिर यहाँ से ऊपर गया 19,000 ब्रेक किया, फिर देखो 20,000 रीटेस्ट किया, 20,000 ब्रेक किया, फिर उसको सस्टेन नहीं कर पाया, फिर 19,000 तक आ गया, फिर 19,000 से उसने ऊपर चलना शुरू कर दिया। तो देखो कितना ब्यूटीफुली, आपको कुछ भी नहीं पता है ना, सिर्फ ये सिंपल लाइन्स आप डाल दीजिए, आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। और भी उसको आपको एविडेंस में आपको दिखाता हूँ, आप थोड़ा पीछे चलिए, मैं निफ्टी के लिए आप और कोई इंडेक्स है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 17,000 के आसपास से ये ऊपर चलते चला गया 18,000, फिर 18,000 में क्या बोलना था, ग्रीन रेड कैंडल बनाया था तो फिर वो ब्रेक करता नहीं किया ना। ओके, तो उसने किया, फिर ग्रीन कैंडल बनाया, फिर ऊपर चलता गया, फिर देखो 19,000 ब्रेक किया, 19,000 22,000 से यहाँ से रिटेस्ट किया, फिर ऊपर चला गया, फिर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर चलता ही चला गया। ओके, फिर सेम कंडीशन यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी वही 17,000 के आसपास आया। ओके, यहाँ पर 17,000 है, यहाँ पर ये है, ऊपर गया 18 ब्रेक किया, 19,000 के आसपास, यहाँ से फिर नीचे आ गया। ओके, फिर यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर 16,000 ब्रेक किया, फिर 17,000, 18,000 से रिटेस्ट किया 19,000 तक, यहाँ से फिर कहाँ से चलना शुरू किया 15,100 के पास, ये 2022 के पास हम चले गए। यहाँ पर भी सेम हुआ, देखो
15,900 को ब्रेक किया, 700-800, 15,000 16,000 ब्रेक किया, सीधा यहाँ पर 17,000 18,000 तक गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऐसा, मतलब ये वार का टाइम चल रहा था, तब भी ये 1000 पॉइंट आप डाल के देखिए, आपको बहुत सारा चीज़ क्लियरली दिखाई देगा। यहाँ से फिर सेम चीज़ हुआ, यहाँ पे 19,000, तो यहाँ पर 500 427, ओके 400 500 400 से जोन से वो सीधा ऊपर चला गया। तो मैंने कहा, मैंने जो आपको बोला था कि आप इसको ऐसे ऐसे डिवाइड करें 1000 पॉइंट्स में, 1000 पॉइंट, ओके 24,000, फिर उसके बाद आता है 24,000.5, फिर आता है 25। तो ऐसे आप मान के चलो, ये स्केल को आप पकड़ के चलो, तो आपको बहुत ईजी होगा ये चीज़ बहुत सी समझने के लिए, ओके। तो अब जितना भी आप मतलब अब जाओ, जितना भी पीछे आप जाओ, आपको यही सेम, मतलब कोई भी रैंडम सा हम पीछे चले जाते हैं, 2017 में चले जाते हैं, देखो यहाँ पर फिर 8,000 को उसने सपोर्ट किया, अभी आ गया 9,000 के ऊपर, फिर 9,000 के ऊपर सस्टेन किया उसने, फिर आ गया 10,000 से नीचे आया, रेड कैंडल बनाया क्या? नहीं बनाया, इसका लो ब्रेक नहीं किया, करता तो फिर नीचे आता, ओके। वहाँ से फिर थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पर जो हाई था उसने ब्रेक नहीं किया, फिर नीचे में ब्रेक नहीं किया, फिर उसने ब्रेक किया, फिर आ गया 11,000, ओके। मैं कहाँ का बात कर रहा हूँ? 2017 की, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर, मतलब अभी जो है ट्रेडर्स वो वहाँ पर एक्टिव ही नहीं थे। उससे पहले चलो, उससे पहले 2016, फिर देखो अपने 7,000 के पास आ गए, फिर उससे भी पहले आप देखो, उससे भी पहले कोई भी रैंडम सा, ये इसने इसको क्रॉस किया यहाँ पर, फिर यहाँ पर ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, पता नहीं आपको दिख भी रहा है कि नहीं, इसको और बड़ा कर लेते हैं, वेट, ये कैंडल देखिए, यहाँ पर आपने मतलब 900 के आसपास, मतलब 8,000 से सीधा उसने चलना शुरू किया, ओके 8,000 से 9,000 तक, ओके ये गया 9,000 तक, 9,000 के आसपास उसने, ये तो बड़ा हो गया तो प्रॉब्लम आ गया, हाँ 9,000 के आसपास, 9,000 से आसपास फिर आया, फिर 8,500 से फिर नीचे आ गया, और भी पीछे, मतलब मैं रैंडम में आपको दिखा रहा हूँ, और भी छोटा सा, मतलब छोटा सा करके हम पीछे चलते हैं। देखो ये आ गया 2009 का क्रैश, ओके 2,500 पॉइंट में था, ओके 2,500, मैंने क्या बताया 2.5 ऐसा करके 2,500 से 3,000 को क्रॉस किया, फिर आ गया 3,500, फिर 3,500 4,000, 4,000 के बाद 4,500, फिर यहाँ पर 4,000 में फिर ऊपर गया 5,000 तक। जो भी देखो, जहाँ पर भी देखो, जैसे भी देखो, आपको ये पैटर्न देखने को मिल जाएगा वीकली टाइम फ्रेम में। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 26,000 यहाँ पर एक हमें देखना है। उससे पहले जो हमें बिग राउंड नंबर मिलता है वो 25,500 यहाँ पर नज़र टिकाए हमें रखना है, ओके। उसको भी हम छोटा कर सकते हैं, जैसे कि हमें इसको और भी 5 भाग में डिवाइड करें, तो हर एक 100 पॉइंट, फिर इसको भी छोटा करेंगे, फिर हर एक 50 पॉइंट्स, फिर उसको भी छोटा करेंगे, फिर उसको हाफ ही तो करना है, फिर 25 पॉइंट। सो दिस इज, अगर निफ्टी 25 पॉइंट्स मूव करता है, जो उसका मतलब कि इसका जो फ्यूचर्स है, डेरिवेटिव है, वो भी कुछ हद तक ऐसा, फ्यूचर्स भी इतना ही रिएक्ट करेगा, ओके। उसका हाफ कर दो, उसका हाफ कर देगा, उतना ही ऑप्शन का प्राइस अप या डाउन होगा, ओके। 0.5 आप ले लो, तो 0.5 0.48 ऐसा उसको डेल्टा जो हम बोलते हैं, तो उसी हिसाब से ये सब चीज़ काम करता है। तो आपको ये सोच के देख के काम करना होगा। अगर ये आपने इसको पकड़ लिया एक का चाल मार्केट का, तो आप बहुत ही अच्छी तरह से इजीली देखो 22,000। तो ये जो SIP का जो जोन होता है ना, आपको SIP करना होता है। देखो आपने अगर 24,000 में SIP उसने यहाँ पर डाला होता, तो आपका 25,000 26,000 तक आप बैठे रहो, 26 27 जो भी है, फिर नीचे गिरेगा, फिर वहाँ पर आपको एक बिग राउंड नंबर के पास आपको SIP करना है, ओके। सो जैसे ही वो ब्रेक करता है, तो वहाँ पर SIP आप करना स्टार्ट कर दो। मतलब मैं आपको जो बोल रहा हूँ आपको ये समझ में आ गया। यहाँ पर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ओके दिस इज हाउ। फिर यहाँ पर नीचे आया, बिग राउंड नंबर को यहाँ पर था तोड़ा, यहाँ पे कुछ SIP किया, बैठ जाओ। दिस इज हाउ मार्केट। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, ऊपर जाएगा तो आपको टेंशन फ्री कुछ ना कुछ पैसा आपको देता रहेगा। तो ये आपको SIP बैंक से ज़्यादा रिटर्न देगा। तो ये था मार्केट का व्यू। तो अभी ये जो बुलिश है, मैंने आपको एक इन्वेस्टमेंट थ्योरी भी दे दिया और मार्केट का भी थ्योरी में आपको बता दिया। तो अभी इसने इसको एनगल्फ कर दिया है। कोई भी इतना सिग्निफिकेंटली हमें यह नहीं दिख रहा है कि यार गिर सकता है तो गिरे, क्या है उसका लो ब्रेक करेगा ना, इसका जो ये जो लो है ये लो ब्रेक करेगा, तो अभी तो हम मानेंगे 24,000 आएगा। अगर नहीं आएगा तो ऊपर जाने दो उसको, कुछ उसको मतलब ऊपर जाने के लिए सारा आसमान उसके लिए है। सो जितना भी ऊपर जाना चाहे वो जा सकता है। तो फिर हम अपना लेवल्स को देख लेते हैं। ये आ गया हमारा लेवल्स, हम इंट्राडे ट्रेड में हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे और क्या है क्या नहीं। सो हमारे लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट जोन है जो है उसका ऑल टाइम हाई, तो उसको ही हम उसको मान के चलेंगे उसका इंपॉर्टेंट जोन, ओके। सो 25,434 और उसका जो नीचे इंपॉर्टेंट लाइन है वो है 25,292। उसके भी नीचे जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर उसने क्या किया था, एक जो यहाँ पर रेजिस्टेंस था उसने एकदम से धड़ल्ले से उसे ब्रेक किया, ऊपर चला गया। सो फिर वो आता है 25,122। उसके भी नीचे जो आता है 24,900, उसके नीचे आता है 24,750। तो ये जो 750 अगर आपको आता है तो यहाँ पर फिर आप यहाँ पर SIP चालू कर सकते हैं, ओके। नीचे आने के लिए उसको तो ये सब ब्रेक करना पड़ेगा ना।
तभी वो नीचे आएगा। तो मार्केट में 3 टाइप का मार्केट ओपनिंग दे सकता है। क्या 3 टाइप का ओपनिंग दे सकता है? इधर वो गैप अप खुलेगा, यहाँ पर इस जोन पे खुलेगा, या फिर गैप डाउन खुलेगा। तो जिस भी कंडीशन में मार्केट खुलता है यहाँ पर वो 3 मूवमेंट देगा। गैप अप खुल के साइडवेज होगा, गैप आपको ये 9 मूव्स आपको हमेशा अंडरस्टैंड करना ही होगा। ओके, क्या 9 मूव्स है? गैप अप खुल के वो साइडवेज होगा, गैप अप खुल के वो ऊपर जाएगा, गैप अप खुल के वो नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये जो जोन होता है, ये जोन को आपको देख के पकड़ के काम करना होता है। ओके, देखो सीधा सा बात है, यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था। ओके, यहाँ पर इसने खुला, उसने इसका हाई जब ब्रेक किया, इसका हाई एकदम धड़ल्ले से ब्रेक किया तो अब हम 30 मिनट तक 1-2 मतलब 1 घंटा तक ऊपर चलता चला गया। ओके, रुका ही नहीं। ओके, सो यू कैन इमेजिन व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। जैसे ही कोई किसका मतलब होगा कि पोजीशन इसको ब्रेक करता है, हम ऊपर जाएगा, तो वहाँ पर किसी का भी होगा बाइंग या कुछ भी, तो भाई सीधा सीधा ऊपर जाएगा ना। देखो यहाँ से ये नीचे आया, फिर इसने यहाँ से ऊपर गया तो सीधा ऊपर खुला। ओके, सो ये इस जोन के पास आया, यहाँ से मतलब फिर उसने बुलिश सेंटिमेंट पकड़ा और फिर देखो बूम। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। तो इसको ये हमें एक रेफरेंस पॉइंट मिल गया है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट। अगर फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ से तो हमें कुछ नहीं करना है। ओके, तो उसी हिसाब से गैप अप का 3 हो गया, गैप अप होके साइडवेज, गैप अप होके अप, गैप अप होके डाउन। ओके, फिर फ्लैट ओपन होके साइडवेज, फ्लैट ओपन होके अप, फ्लैट ओपन होके डाउन, फिर डाउन में जब ओपन होगा तो गैप डाउन में, तो फिर साइडवेज, डाउन या फिर अप। तो ये 9 कंडीशन को आप मिला दो। फर्स्ट हाफ में अगर ऊपर जा रहा है तो फिर नीचे आ सकता है, फिर ऊपर जा सकता है। तो ये जो हो गया 9 इंटू 3 इक्वल 27 कंडीशन मार्केट में बिहेवियर आएगा ही आएगा। अगर ये आपको समझ में आ गया, गैप अप ओपन हुआ, फिर थोड़ा सा रिटेस्ट किया, ऊपर गया, तो मैंने क्या किया, गैप अप ओपन होके क्या हुआ, नीचे आया, गैप अप ओपन होके जो कंडीशन था यहाँ पर, गैप अप ओपन होके ऊपर जाएगा, तो गैप अप ओपन होके नीचे आया। ओके, फिर ऊपर गया, तो ये कंडीशन यहाँ पर मिक्स हो गया। तो आपको ऐसे ही मार्केट को स्टडी करना है। ओके, सो ये यहाँ से आ गया, तो ये इंपॉर्टेंट जोन है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है 25,290, ये अगर ब्रेक होता है तो देखेंगे। गैप डाउन खुलता है तो तभी ये सब जोन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो गैप डाउन खोलने में बहुत सारा चीज़ चेंज हो सकता है। और हमेशा याद रखो, कहीं पर कभी भी आपको ये समझ में ना आए कि लाइंस तो काम नहीं कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बिग राउंड नंबर्स को, जैसे कि 25,000 हो गया, ओके, 25,100, 25,200, इसको आपको सपोर्ट या डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपको समझ के काम करना है। ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। ओके, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट इंडेक्स में। तो हमारा जो नेक्स्ट इंडेक्स है वो है हमारा बैंक इंडेक्स। बैंक इंडेक्स में बहुत सारा उसके ऊपर नीचे करके, आगे पीछे करके बहुत सारे उसके रेजिस्टेंस है। तो हम एक एक करके हम उससे देख लेते हैं। जैसे मैंने निफ्टी में बोला वैसे ही बैंक निफ्टी का होगा। अभी देखो बैंक निफ्टी का सीधा सीधा तो यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पर अटक गया। ओके, तो क्या फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर चला, यहाँ पर अटक गया। तो फिर क्या होगा, ये तो इंपॉर्टेंट जोन हो गया और ये भी इंपॉर्टेंट जोन हो गया। तो ये जो दोनों हमारे इंपॉर्टेंट जोन है, इधर ये इसके ऊपर जाएगा या फिर इसके नीचे खुलेगा। ओके, ये तो कंफर्म हो गया। तो उसके ऊपर खुलेगा तो क्या क्या रेजिस्टेंस है, नीचे खुलेगा तो क्या क्या सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, हमें इसको देख लेना है। तो अगर ये ऊपर खुलता है, तो ऊपर की साइड अगर जाता है जो भी है, तो ऊपर हम नीचे आते हैं तो होता है 53,273, उसके बाद आता है 52,800। मैं जो ये नंबर बोल रहा हूँ, ये क्यों बोल रहा हूँ कि आपको ये अपने सिस्टम में जाके उसको मार्क करना है, लाइन डालना है। और जब मार्केट ओपन होता है तो आपको देखना है मार्केट कहाँ पर खुला है, 52,800 पे खुला कि 52,800 कितना पे खुला। ओके, तो ये आपको देख के काम करना होगा, या 51,000 को उसने ब्रेक किया नहीं किया, क्या किया। ओके, सो ये आपको देखना पड़ेगा। तो आप जितना सब्सक्राइब करेंगे मैं आपको लाइव में भी उतना समझा पाऊंगा। तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए बहुत सारा चीज़ लेके आने वाला हूँ, प्लान कर रहा हूँ, हमें सपोर्ट थोड़ा कीजिए। ओके, फिर ये हो गया, फिर हो गया जैसे मैंने ये सब चार्ट में ड्रॉ करके रखा है 996, फिर 51,896, यहाँ पर उसने क्लोज दिया था, फिर 51,635, फिर आ गया 51,340, फिर 50,947, फिर 50,404। ये एक बिग राउंड नंबर है। तो 50,400 आपको ये दिमाग में रख के, आपके आंखों के सामने रख के चलना पड़ेगा अगर आप बैंक निफ्टी को ट्रेड कर रहे हो। तो ये नंबर आप लिख लीजिए, या फिर आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट से देख के यहाँ पर आप उसे लगा सकते हैं। ओके, सो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंडेक्स में, वो है फाइनेंशियल सर्विस। फाइनेंशियल सर्विस का एक बड़ा ओवरव्यू मैं आपको देने वाला हूँ कि यहाँ पर आप देखो, ये यहाँ से ऐसा करके एक पैटर्न बना रहा था। ओके, क्या पैटर्न बना रहा था ज़रा दिखो, एक डब्ल्यू पैटर्न आपको दिख रहा है यहाँ पर। उसने यहाँ पर अभी उसने एक फ्लैग पैटर्न बनाया है। ओके, और लो यहाँ पर इसने शिफ्ट कर दिया, ये ऐसा फ्लैग का पोल है और यहाँ पर ये
ऐसा पैटर्न बना रहा है। ओके, तो आप ये बहुत अच्छी तरह से मूव कर रहा है, आप इसे ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी को छोड़ दो या फिर बैंक निफ्टी को छोड़ दो, आप फाइनेंस में काम करो। ओके, और इसमें और एक चीज़ ये है कि इसका हाई अगर वो ब्रेक करेगा तब भी वहाँ पर एक ऑल टाइम हाई उसका है उसको, तो ये सुन इंपॉर्टेंट हो गया। तो क्या क्या होगा इंपॉर्टेंट, देखो 24,000 यहाँ पर बिग राउंड नंबर, देखो देखो भाई देखो कैसे काम करता है। जो लोगों को लगता है कि नहीं काम करता है, डायनामिक चीज़ है ये, डायनामिक है, सिंपल सा चीज़ है, आपको कुछ नहीं करना है। ओके, इसके ऊपर जाता है निकलता है, आपको बाइंग करना है। तो कभी कभी क्या हो जाता है ऐसा एकदम बड़ा बड़ा कैंडल करके मतलब काटता है एकदम से, वो मतलब हाथ ही नहीं जाता मतलब ऑर्डर प्लेस करने के लिए। तो वेट करना भी कभी कभी सही रहता है स्कैल्प करने के लिए भी। और स्कैल्प करने के लिए भी क्या मेंटेलिटी क्या है, उसके ऊपर भी हम वीडियो लेके आएंगे आपके पास। तो ये यहाँ से चलना शुरू किया ना, ओके, तो ये जोन्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये जोन को अगर वो ठीक से रेस्पेक्ट करता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। ओके, ये हमारे लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। ओके, तो इसका भी सेम थ्योरी है, आपको हमेशा वो सेम थ्योरी पकड़ के चलना है कि यहाँ पर ये ओपन होता है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ से नीचे आ सकता है, यहाँ पर फ्लैट ओपन हो सकता है इसका, ये और फिर ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी देखते हैं वो है 24,046 इंपॉर्टेंट है, फिर आता है 23,855 इंपॉर्टेंट है, फिर इसके भी नीचे आता है तो 23,549 इंपॉर्टेंट है। ओके, सो फिर 23,441 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 41। ओके, ये मार्क कर लो। फिर मैं आपको एक बड़ा चीज़ आपको दिखाता हूँ। ओके, 4 आवर टाइम फ्रेम में चलते हैं, अभी इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखो भाई बहुत सुंदर सा चीज़ यहाँ पर उसने बनाया है। आपको अगर दिख रहा हो तो हमें कमेंट में लिखना, पर पता नहीं तो मैं तो बोल ही दूंगा। यहाँ पर ये यहाँ से आया, ऐसे नीचे गया, ओके, डब्ल्यू रीटेस्ट। अभी ये आपको क्या दिख रहा है, मोटा मोटा ऐसा देखे तो यहाँ और इसने यहाँ फिर यहाँ, तो ये आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के पैटर्न आपको ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये इसका ऑल टाइम हाई अगर ब्रेक करेगा तो बहुत ही अच्छा खासा ये ऊपर जा सकता है। और ये जो फाइनेंस सेक्टर है ना, अभी NBFC करके जो हाउसिंग डेवलपमेंट, ये सब जो चीज़ें वो भी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। ओके, तो इसीलिए आपको उन स्टॉक्स के ऊपर भी ध्यान देना है और इस सेक्टर के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। तो निफ्टी जैसा बिहेव कर रहा है, बैंक निफ्टी उठने की हालत में है, बैंक निफ्टी को ज़्यादा उठाया जा रहा है, तो बैंक निफ्टी में आपको ज़्यादा फ्रिक्वेंट मूव मिल सकता है। और यहाँ पर एक अच्छा खासा सजाया एक बहुत ही क्लीन पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वो सीधा चीज़ ये है, हेड एंड शोल्डर इसका ब्रेक करेगा तो मार्केट हवाई हो जाएगा। तो ये इसका प्रोबेबिलिटी है। ओके, सो ये था हमारा फिन निफ्टी का एक्सपायरी। फिर हम नीचे चलते हैं, जो है कि हमारा इंपॉर्टेंट जोन है वो है, वो कल इसका एक्सपायरी है। ओके, एक्सपायरी वो है हमारा, तो वो है हमारा मिड कैप। तो मिड कैप के लिए सीधा सीधा वही चीज़ है। मिड कैप कभी कभी बहुत ही ज़्यादा वायलेंट मूव दे देता है। तो देखो ओपन हुआ, फिर साइडवेज हो गया, थोड़ा सा बुलिश हुआ, देन साइडवेज। तो ये जोन इसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका नीचे सेलिंग, इसके ऊपर बाइंग, इसके ऊपर गैप अप होता है तो देखेंगे, गैप डाउन होता है तो देख के यहाँ तक फिर हम सोचेंगे। ओके, तो हम इसको भी मार्क कर लेते हैं कि क्या और कैसे रहेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है 13,400 इंपॉर्टेंट है, फिर आ गया फिर 13,299 इंपॉर्टेंट है, फिर नीचे आता है तो हम देखने को मिलता है 13,198 इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे अगर आता है तो फिर 12,998 इंपॉर्टेंट है, जो कि हम 13,000 हम उसको मान सकते हैं। फिर उसके भी नीचे अगर आता है जो कि छोटा सा है वो है 12,944। तो ये सिंपल सा है, इसको अगर ब्रेक करेगा नीचे तभी हम देखेंगे क्या होता है और क्या नहीं। जैसे निफ्टी वैसे ही सेंसेक्स का इतना है और एक्सपायरी भी नहीं है, सोमवार भी है, उसका प्रीमियम भी बहुत हाई होता है। तो ये भी आता है, उसका अपर हाई होगा सीधा 83,072 और नीचे का सीधा मैं बोलूँगा 81,000, जहाँ से वो ये सब चलना शुरू किया तो फिर ये 81,600 और तभी उसके भी नीचे इसका जो ये है वो है 82,600। फिर उसका अगर नीचे आएगा तो फिर 81,460, फिर नीचे फिर 80,890। जैसा मैंने आपको ये 9 सिद्धांत बताया वही 9 सिद्धांत से आपको काम करना है, सिंपल सा। ओके, इसको भी हम थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं कि गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, क्या होगा तो क्या होगा। तो ये है इसका, फिर आते हैं ये। ओके, सिंपल आपको ऐसा सिंपल काम करना है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी आपको यहाँ पर डालना ही नहीं है। ओके, ऊपर जाएगा तो 100 पॉइंट्स को डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस हम मान के देखो 872 है, फिर
उसका ऊपर सीधा क्या 8200 इसको हम मान के चलेंगे। 800 जैसे ही आपको 83,100 क्रॉस करेगा फिर आपको 100 पॉइंट्स मिल रहे हैं ना, तो उस 100 पॉइंट्स को आपको पकड़ के चलना है। ऐसा आपको ट्रेड करना है, स्कैल्प करना है, जो भी करना है। ओके, तो ये था हमारा इंडेक्स का एनालिसिस। आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। डाउट है तो क्वेश्चन पूछिएगा, और हम आपके लिए बहुत सारा सरप्राइजिंग गिफ्ट लेके आ रहे हैं, इसीलिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपसे ये मिस ना हो जाए। सो आपका ट्रेडिंग मंगलमय हो। धन्यवाद।